अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं सर अवैस महबूब साहब, जो 15 साल से ज़ायद अरसा हो गया है मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। और इनकी क्लास में कहा जाता है कि आज तक 15 साल में आज तक एक बच्चा फेल नहीं हुआ, ना मैथ में ना फिजिक्स में। और हर साल इनकी क्लास में टॉपर यानी पूरे मार्क्स वाले बहुत से बच्चे होते हैं। तो लास्ट वीडियो हमने फिजिक्स की बनाई थी कि उस तरतीब कि कैसे हमें फिजिक्स को लेके चलना चाहिए। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे कि सर हमें मैथ की भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, उसकी भी तरतीब बताएं कि एक वीक बच्चा है, एक एवरेज बच्चा है और एक टॉपर बच्चा है, उसे किस तरह लेके चलना है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर हमारे पास वीक बच्चा भी मौजूद है, आपकी वीडियो देख रहा है, एवरेज भी और एक टॉपर भी। तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सर हमें ये बताइएगा कि जो मैथ का पेपर है 75 मार्क्स का, अब एक वीक बच्चे को 25 नंबर चाहिए होते हैं। तो हमें किस तरह कुछ करना भी बहुत थोड़ा पड़े, और 30 से 35 नंबर हमने कैसे लेने हैं, फिर हमने 50 प्लस नंबर कैसे लेने हैं, और 75 में से 75 कैसे लेने हैं। तो सर ये गाइड कीजिएगा। अच्छा, हाँ, जैसा कि आपने कहा कमज़ोर बच्चे की बात की ना, तो कमज़ोर बच्चा ऐसा ज़ाहिर बात है वो होगा जिसे अभी तक मैथ सही तरीके से ना उसने पढ़ी होगी, ना समझी होगी। जी। तो अब हमारे पास दिन रह गए हैं, टोटल 10 से 12 दिन है। जी। अब इसमें ऐसा क्या करे कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी एक तो अपनी सप्ली से बच जाए और कुछ चले थोड़े बहुत 30-40 मार्क्स 50 मार्क्स तक चला जाए वो। अच्छा, उसकी तरतीब में ना आप सबसे पहले चाहे वो टॉपर है, चाहे वीक है, चाहे वो एवरेज मीडियाकर बचा। बच्चा है, जी। एवरेज बच्चा है, तो एमसीक्यू सबसे पहले करें एक्सरसाइज के। सबसे पहले एमसीक्यूज। एक्सरसाइज एमसीक्यूज ये डन करें। इसकी एक वीडियो भी हम बना चुके हैं, तो वो वीडियो के अंदर हमने उनको सॉल्व करके बताया। अगर वो वीडियो देख लें तो उसमें ये होगा कि वो जैसे सॉल्व किया जा रहा है उसका आंसर है वो भूलेगा कभी नहीं। ठीक। तो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज सबसे पहले डन करना है। अच्छा सर, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे जहन में आया। बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट्स करते हैं कि जो मैथ के, अब 15-20 साल से तो आप भी पढ़ा रहे हैं, जो बोर्ड की क्या तरतीब है, एमसीक्यू जो है वो सारे एक्सरसाइज से आते हैं या कितने आ जाए? 15 एमसीक्यूज होते हैं बोर्ड में, कितने एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज है उससे आ जाते हैं? अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज में अगर 15 एमसीक्यू होता है ना, तो रिव्यू एक्सरसाइज में 10 से 12 के दरमियान अच्छा, 10 से 12 12 के दरमियान एमसीक्यूज रिव्यू एक्सरसाइज एक्सरसाइज। में से आते हैं। इसका मतलब है जो वीक बच्चा है, एवरेज है, टॉपर है, सबसे पहले वो एक्सरसाइज के एक्सरसाइज एमसीक्यूज के करे। एमसीक्यूज और अपने डन इसीलिए करने हैं। बच्चों हमने वो एक सारी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज एक जगह इकट्ठे करके उनको सर ने सॉल्व करके सॉल्व समझा भी दिया है। बिल्कुल तो ऐसे ही। सबसे पहले वो वीडियो कर लिया, अगर कि उन्होंने नहीं किया अपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। ये गुड हो गया सर जी। यानी इससे 10 से 12 नंबर हमारे डन कंफर्म हो हो जाते हैं जाएंगे। ठीक इंशाल्लाह। है सर। तो मिनिमम आप 10 नंबर माइंड में रखो कि 10 नंबर इंशाल्लाह आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप की बारी आती है। अब मैं सबसे पहले ना सबसे कमजोर बच्चा जिसने अभी तक मैथ को हाथ भी नहीं लगाया, 10 जी। दिन में वो क्या करे कि वो पासिंग मार्क्स में चला जाए। तो उसके लिए सबसे पहले वो यूनिट 2 को कंप्लीट करें। यूनिट 2। यूनिट 2 की 3 एक्सरसाइजेज हैं। हम्म। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। सही। इस यूनिट 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक। 8 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आएगा। ठीक। तो मैं नहीं समझता कमजोर से कमजोर बच्चा भी कि इसको चैप्टर 2 को ना कर पाए। ठीक। इंतहाई आसान चैप्टर वो उसकी हमने वन शॉट वीडियो वन भी शॉट बनाई हुई वीडियो है। भी बनाई हुई यानी है वो मेरे इसकी। ख्याल में 1 घंटे की वीडियो 1 है। घंटे उसमें जो जो क्वेश्चन आप कह रहे हैं वो समझा दिए गए। ठीक बिल्कुल हो गया ऐसे। सर। उसके बाद बच्चा चला जाए चैप्टर 12 पर। 12 पर चैप्टर 12 में टू ना के बाद 12 सीधा 12, यानी 12 पहले कर लें। एमसीक्यूज और फिर चैप्टर 2 2 और फिर चैप्टर 12 12। कर लें। अब चैप्टर 12 के अंदर ना सिर्फ एक एक्सरसाइज 12.2। हम्म। अब उसमें ना 3 टॉपिक है। एक अरिथमेटिक मीन का, एक मीडियन का, एक मॉड का। सही। इन तीनों की डेफिनेशन है। और इन तीनों के मसलन मिसाल जैसे कि क्वेश्चन 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये तीन जो क्वेश्चन है ना, ये तीनों टॉपिक कवर कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन का भी, मीडियन का भी, मॉड का भी। आसान क्वेश्चन तो है इन बिल्कुल ही। तीन टॉपिक्स में से तीन क्वेश्चन आएंगे। 3 टॉपिक है, 3 ही तीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन यानी एक मीन का, एक मॉड का और एक मीडियन का। या ये तो है इनकी भी आसान। या इनकी डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक। या इनका कोई क्वेश्चन वो पूछ लेंगे। तो सही। तीन शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से आने हैं और कहीं से नहीं आने। इसका मतलब है ये हमें इसलिए डायरेक्ट चैप्टर 2 पे गए हैं। वो 12 एक ही पर गए हैं। एक्सरसाइज, 3 क्वेश्चन और 3 ही तीन टॉपिक। शॉर्ट। ठीक और हो गया।
12.2 के 10 पहले 10 क्वेश्चन करने हैं और उन्हीं 10 क्वेश्चन में से एक लॉन्ग भी आएगा आपका। ठीक, यानी 12.1 की 3 टॉपिक 3 12.2 ठीक है। 12.2 का टोटल 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं हुँ, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सही तो हो 10 गया। नंबर का पेपर है चैप्टर 12 में से। ये तो तो बहुत इसको कम है करें। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल। सबसे 2 के मैं तो कहता हूँ 2 से पहले भी 12 करें लेकिन 2 और फिर 12 2 ज़्यादा आसान है, 12 हुँ, थोड़ा-सा ट्रिकी है, थोड़े से हुँ, बड़े क्वेश्चन होंगे आगे जाके 4, 5, 6। तो पहले 2 कर ले, सही है। थोड़ा-सा मैथ में हाथ खुल जाए, फिर उसके बाद 12 करे हुँ, अपना। हुँ, तो जब जब यहाँ तक पहुँच जाएगा ना, हुँ, तो इंशाल्लाह वो तकरीबन पासिंग मार्क्स के करीब पहुँच जाएगा, ठीक, 20 प्लस पे हो जाएगा। गुड। उसके बाद अच्छा बच्चों एक चीज़ ये है कि हम सिर्फ बात नहीं कर रहे, सर ने जो चैप्टर हम बता रहे हैं ना, मसलन चैप्टर 2 है, उसकी एक वीडियो बनी, वन शॉट वीडियो बोलते हैं, सारी एक्सरसाइज वो 1 घंटे की वीडियो है। सर ने आराम से आसान अंदाज में समझाई। फिर 12वें की भी इसी तरह वीडियो एक पूरे चैप्टर की बनी हुई है, वो भी घंटे की है, वो भी उसी तरह समझाई। उनका लिंक पहले कमेंट में आप जाके देखेंगे ना, जो-जो हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज़, चैप्टर वाइज़, इनकी वीडियोज़ हमने बनाई हुई हैं, समझाई हुई हैं आसान अंदाज में सर ने ही बनाई हुई है। तो आप वो ज़रूर देखिएगा जाके अगर आपने मैथ की भी है ना, एक बार देख लीजिएगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और आपको तैयार हो जाएगी। सर कैरी ऑन। उसके बाद अब चैप्टर 13 कर लें। चैप्टर 13 की ना 13.1 ठीक, इनमें से अब 13 चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो इसमें खास तौर पे एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, एक ठीक। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हुँ, और 13.1 के छोटे-छोटे जो क्वेश्चन हैं वो वाले। ठीक। यानी और चैप्टर 13 से ज़्यादा एक डेफिनिशन तो ज़रूर डेफिनेशन आएगी। आएगी, एक शॉर्ट हुँ, क्वेश्चन आएगा, हुँ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल यहाँ से आने हैं। तो इसकी सही। डेफिनेशन है और 13.1 हुँ, और 13.2 में बहुत ज़्यादा चांस है कि 13.2 से भी लॉन्ग क्वेश्चन आए, ठीक है, जिसका पेयर 12 के साथ होगा। ठीक तो है। अगर आपने 13 कर लिया है, तो हुँ, इसका मतलब है कि आपको 6 नंबर, तकरीबन 8 नंबर 13 के और 10 नंबर 12 के ये पक्के कर रहे हो। ठीक हो अच्छा, यहाँ से आप पासिंग मार्क्स में एंटर हो गए। सही। उसके जी, जी। यानी यहाँ पे अगर समराइज़ कर दूँ जो वीक बचे हैं, जो पास होने वाले बचे हैं हमारे सारे एमसीक्यूज़ एक वीडियो बनी हुई है चैप्टर 2 और चैप्टर 2 ये सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ सर आपने बताई? चैप्टर 2 कंप्लीट है, 3 चैप्टर 2 एक्सरसाइज़ कंप्लीट हुई है, हैं तीनों इसकी। एक्सरसाइज़ हाँ ठीक जी। है और फिर उसके बाद चैप्टर 12 पे चले जाएँ, उसकी एक एक्सरसाइज़ है, उसकी एक वो एक्सरसाइज़ आपको है और करनी है। फिर चैप्टर 13 पे चले 13 जाएँ। को कर अब लें। सिर्फ़ इतने से मटीरियल से बच्चा पास पासिंग आराम से क्राइटेरिया। हो जाए। ठीक हो गया सर अब जी। उसके बाद ये कोशिश करे वो बच्चा कि इस काम को वो 3 से 4 दिनों में खत्म कर ले। ठीक है। अब उसके बाद एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ। हुँ, जो एवरेज बच्चे हैं ना, एवरेज बच्चे अपने हर चैप्टर की पहली-पहली एक्सरसाइज, मिसाल के तौर पर चैप्टर 1 को देखते हैं। हुँ, चैप्टर 1 में 1.1, ठीक है। 1.1 का खास तौर पे आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, उसके ठीक है। 3 पार्ट हैं। हुँ, आखिरी और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक। अच्छा, 12.2 1.2 के जो इंतहाई छोटे-छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है वो। हुँ। सर अगर पहली बात तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने की, यानी जो एवरेज है और वीक बचा है, सब चैप्टर की 1.1 कर ले क्योंकि एक तो ये आसान है, बेसिक है और थोड़ा शॉर्ट है, यानी 1.1 सबसे क्वेश्चन आना ही आना है। हर चैप्टर, जैसे कि 3 चैप्टर शुरू हुआ, ठीक तो है, उसकी 3.1 करें। ठीक है, 4 चैप्टर शुरू हुआ, 4.1 करें। ठीक है, अब 4.1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाज़मी आना है। ठीक है, 3.1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाज़मी आना है। ठीक है। 5.1 की बात करें, उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा 5.1 से ही है। एक लॉन्ग भी आ रहा है। एक्सरसाइज़ है, एक एक्सरसाइज़ में से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा है। सही यानी और इसके बाद इंतहाई आसान। अगर चैप्टर 2, 12, 13 के बाद इम्पोर्टेंट चैप्टर हम कहें और वो आसान वो वो 5 है 5 है, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है 5.1 और उसमें से उसमें से शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी लॉन्ग है। भी है। ठीक हो गया। 6 चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है ट्रिग्नोमेट्री का। उसकी 6.1 करें, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। 6.1 से 2 2 शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो करें ठीक आएँगे, है। आएँगे। ये आज ठीक, मुझसे लिखवा लें कि एक एक्सरसाइज़ में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। ठीक हो गया। 7.1 7.1 में 2 टॉपिक हैं, एक डिस्टेंस फार्मूले का, एक मिड पॉइंट फार्मूले का। ठीक ये है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन करें, इन दोनों में से डिस्टेंस फार्मूले का भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, मिड पॉइंट का भी और एक स्लोप का क्वेश्चन आना है। ठीक है, स्लोप के लिए आपको 7.1 करनी होगी। 7.1 तो हो गया ना डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट। 7.2 के पहले 2 क्वेश्चन ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें स्लोप कवर हो जाएगी। ठीक हो गया। 9.1 करें। 9.1 करने के बाद आप चले जाएँ
11 पर 11 की सिर्फ डेफिनेशंस करें। अब मैं आपको 11 की सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन करें। मैं आपको ना अब इसके हिसाब से आपके मार्क्स बता देता जी, हूँ। अगर आप सब की पहली-पहली एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं ना ठीक है, और जिसमें आपने चैप्टर 2, चैप्टर 12 ये कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो आप मिनिमम 17 टू 18 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अच्छा, यानी 30 से 34 नंबर आपके सुकून से सिर्फ बन रहे इसी में से आ रहे हैं। हैं, ऐसे। शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, 34 सिर्फ शॉर्ट और वो क्वेश्चन 10 से 12 12 नंबर हमारे एमसीक्यूज़ में आ जाए, एमसीक्यूज़ हैं, अभी यानी लॉन्ग क्वेश्चन हैं। सही सर, ये काइंडली रिपीट कीजिएगा, बड़ा अच्छा फ़ॉर्मूला, ये तो आसान आप फ़ॉर्मूला ना लग रहा है। हर एक्सरसाइज जो भी चैप्टर स्टार्ट करो, उसकी पहली एक्सरसाइज ठीक हो गया, वो कंप्लीट कर लें। ओके हो गया। उसके बाद आपने चैप्टर 2, 12, 13 और 5 5 4 इन चैप्टर चैप्टर को ये, कंप्लीट कर लो। ठीक है। 5.1 एक है भी इनमें एक्सरसाइज, 1 एक-एक एक्सरसाइज, 12.2 एक एक्सरसाइज, ठीक, 13 की 2 है और 13.2 ना होने के बराबर है, सिर्फ पहले 3 क्वेश्चन, ठीक चौथा हो तो गया। आता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन कर लें, तो आप तकरीबन 15 से 17 के हुँ, दरमियान शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं आपके। जी, आपके 1, 2, 3 मतलब आपका दूसरे में से एक 4 नंबर का लॉन्ग, 5वें में से 4 नंबर का लॉन्ग, 12वें में से कंफर्म, ये तो 3 कंफर्म है और ठीक है। 13वें में से आ गया तो ये बोनस है आपका। यानी ये जो आपने चैप्टर बताए, ये तो एवरेज क्या, ये तो आपके 50 प्लस मार्क्स चले 50 जाएँगे, क्योंकि प्लस है। 34 हो गए शॉर्ट के और आप 4 लॉन्ग बता रहे हैं, 15 अगर इसके भी लगा लें 16 नंबर, तो ये 50 और 10 एमसीक्यू, सर ये तो 4 चैप्टर में आपने 60 तक गेम पहुँचा दी। मिनिमम 55 ये जो बातें बताई हैं ना, अच्छा, एक पेंसिल लेकर ना उसको लिख लें। ठीक है। लिखने के बाद जिस दिन पेपर आएगा ना, यही मेरी बातें उस पेपर के साथ मैच कर लीजिएगा। ये तो सर बहुत अच्छा हो गया। यानी एवरेज बच्चा और जो हमारा ये काम तो हमारा जो है ना वीक बच्चा भी आसानी से कर सकता है। ऐसे ही क्योंकि और दूसरा फिर इन चैप्टर की वीडियोस बनी हुई हैं। अपना जो चीज़ें बताई हैं सर ने, बेटा ये लिखे और एक-एक चीज़ करके इसी तरतीब से अपनी शुरू कर दें। और सर 10 दिन के अंदर ये सुकून से तैयार हो जाएगा, ठीक हो कोई गया। बड़ा मसला नहीं है इसका, ठीक है? ठीक है, आज भी अगर स्टार्ट करें, तो 10 दिन में आप तकरीबन 55 टू 60 के करीब पहुँच सकते हो। ठीक है। ये अब तो हम अगर कोई बच्चा या ज़्यादा एक ही दिन में बैठ के कर सकता है तो 2 ढाई दिन में, क्योंकि अगर ये वीडियो आप देख रहे हो 3, 4, 5 दिन पहले, या वो जो हमारी छुट्टियों की वीडियो, मैथ के पेपर में छुट्टियाँ भी हैं 3-4, जो 4 छुट्टियाँ हैं, बिल्कुल, तो उसमें भी किया जा सकता है। ये नहीं, तो इतना सा मटीरियल है। तो उससे पहले एक दफ़ा कर लेना बेहतर होता है, जी, तो ठीक है। उन 4 दिनों में करना मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए, उससे पहले करना ज़रूरी है। ठीक हो गया। जी, ठीक हो गया सर। अब ये इसका मतलब है कि ये चैप्टर जो आपने बताए हैं इससे हमारे 50 तो आराम से पक्के हैं ना? सुकून से यहाँ पे तो यानी पासिंग वाले से भी निकल गए, एवरेज से भी अच्छे नंबर आ गए। बिल्कुल तो ऐसे बाकी सर और जो हमारे 75 वाले 70 बच्चे हैं उनके लिए ज़रा। अब 50 टू 60 मार्क्स लेना तो आसान काम है, बहुत आसान काम है। ठीक है। टॉपर बच्चा असल में लड़ाई लड़ रहा होता है 60 के बाद से 75 तक की। जी, आखिरी असल 15 लड़ाई नंबर। वो होती है। ठीक है, अब उसमें ये होता है कि टॉपर बच्चे के पास चांस नहीं होता। सही। अब जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ कि चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 के साथ आइए एक पेयर बन रहा है आपका 13 का, एक हुँ, पेयर बन रहा है आपके पास 11 का। ठीक है। अब 13 में से ज़्यादा चांस है कि कुछ पेपर आ जाए, हुँ, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। सही। अगर 13 में से ना आया और लॉन्ग क्वेश्चन में 11 में से उन्होंने कंस्ट्रक्शन का कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया, तो टॉपर बच्चे को 13 भी तैयार करना है, 11 भी तैयार करना है। ठीक, तो वो अब असल में चांस नहीं ले सकते ना इसमें। ठीक है। इसी तरह अगर बात करें 7 सेकंड वो जो सा आपके पास 9 और 7 वाले की पेयर है, तो जी, उसमें भी बच्चा चैप्टर नहीं छोड़ सकता। ठीक तो है, टॉपर को सारी तैयारी करनी होती है। ठीक है। उसको हर चैप्टर करना है, हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज करनी है, अपनी रिव्यू एक्सरसाइज का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक रिव्यू है। एक्सरसाइज में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाए, और तो एग्ज़ाम्पल सर, एग्जाम्पल्स भी एग्ज़ाम्पल खास ज़रूर तौर करें। पे 6 चैप्टर की एग्जाम्पल्स। शिक्षा जो के लिए, ठीक टॉपर है। बच्चे हैं, वो अगर 6 का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो जी। 6 चैप्टर की एग्जाम्पल्स करें लाजमी। सर वो आप बता रहे थे कि टॉपर के लिए एक गिफ्ट आपने बनाया कि वो 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एडिशनल एमसीक्यूज भी बनाए हैं। ये बिल्कुल, स्पेशल आपने टॉपर के लिए, मैं देख रहा था वो बिल्कुल आपने ऐसे। डिजाइन किए बड़े अच्छे हैं, कि जो रिव्यू एक्सरसाइज के साथ साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है प्रीवियस बोर्ड के जो पेपर है उनको जहन में रखते हुए वो 100 एमसीक्यूज की, बनाए हैं उसकी बिल्कुल भी ऐसे। वीडियोस शायद बेटा जब आप वीडियो देख रहे हो
तो आपको वो वीडियो बन चुकी होगी। तो जितनी भी वीडियोज़ का ज़िक्र है उनका पहले कमेंट में लिंक मौजूद है, वहाँ से वीडियोज़ करें। भई देखिए हमारी सिर्फ़ बातें नहीं है सर की, उन्होंने समझा भी दिया और आसान अंदाज़ में समझाया, तो उनको भी देखिएगा। सर बहुत शुक्रिया सर आपका, इंशाल्लाह बच्चों को फ़ायदा होगा। बहुत-बहुत थैंक यू। शुक्रिया सर।